नमस्कार, स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है आप भी ये कहना चाहते हैं, मुझे भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोरोना की वजह से आज हम विद्यालय में अपने छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक दिवस नहीं मना पा रहे हैं, तो आज ऑनलाइन ही सही मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। ये कविता निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है, जो प्रत्येक काल में किसी न किसी कारण से निराश हुए व्यक्ति को एक आशा की किरण दिखाती है। वो बताती है कि जो धैर्यवान थे, जो वीर योद्धा थे, जो विनम्र थे, वो राम भी किसी न किसी दिन निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपनी त्याग से, तपस्या से, उन्होंने अपनी सत्यता से और अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये कविता हमारे विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी उन लोगों के लिए उपयोगी है जो कहीं ना कहीं निराश हो गए हैं या निराश हो सकते हैं। कि जब भगवान राम भी निराश हुए थे, तो आपका निराश होना गलत नहीं है, लेकिन भगवान राम ने अपने मन के उस संशय पर, उस निराशा पर, उस असफलता पर विजय प्राप्त की। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य अस्त हो चुका है और राम और रावण का जो युद्ध है वो अपराजय की स्थिति में है। कोई निर्णय नहीं निकल पाया। वानर सेना हताश हुई लौटी है। राम भी उनके साथ मन में ये संशय लेकर लौटे हैं कि कल विजय होगी या नहीं होगी, क्या हमारी सेना हार जाएगी। तो बड़ी निराशा की स्थिति है। निश्चित स्थान पर भगवान राम बैठे हुए हैं और शिलाओं पर सारे उनके साथ के विभीषण, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मण, हनुमान उनके पैरों में बैठे हुए हैं और बाकी की वानर सेना, भल्ले सेना सभी बैठी हुई है, राम के आदेश की प्रतीक्षा में है। तो जो वहां का प्राकृतिक वातावरण है वह भी निराशा युक्त है, क्योंकि ये होता भी है जब हम अपने जीवन में निराश होते हैं तो सारी प्राकृतिक दृश्य हमें और अधिक निराशा देते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चा। अमावस्या का दिन है, चारों तरफ अंधेरा है और ऐसा लग रहा है कि आकाश भी घना अंधेरा बरसा रहा हो। कोई भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, ऐसा लग रहा है किसी भी दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है और वायु भी नहीं बह रही है, पवन भी नहीं बह रही है। अप्रतिहित लगातार अप्रतिहित गरज रहा पीछी अम्बुद विशाल, भूदर जो ध्यान मग्न सुबेल पर्वती। ऐसा लग रहा है कि योगी की तरह साधना में अप्रतिहित गरज रहा पीछी अम्बुद विशाल, भूदर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। और वो मशाल भी उस तरह से कार्य कर रही है जैसे चारों तरफ निराशा ही निराशा हो। हम असफल होते होते भी थक गए होते हैं और लगता है अब नहीं होगा, अब हम पास नहीं होंगे, अब हम ये नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, अब हम इस परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते। उस समय कहीं ना कहीं एक आशा तो हमारे मन में भी रहती है, उसी तरह का काम कर रही है वो जलती मशाल। भूदर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय। उस दिन राम एक संशय लेके लौटे हैं कि कल विजय प्राप्त होगी कि नहीं होगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज के युद्ध में रावण की सेना हमारे ऊपर हावी रही। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर, ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण।
उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नर और वानर का युद्ध नहीं है, वहां मां दुर्गा स्वयं रावण की सहायता कर रही है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण तू अधर्म रत है, मैं धर्म की रक्षा करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मां दुर्गा उसकी सहायता कर रही है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कि कहते छल छल हो गए नयन। राम को बड़ा दुख हो रहा है कि मां दुर्गा भी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर रही है। कभी हमारे जीवन में भी होता है कि हम सही होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे अपने भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रव जल रुक गया कंठ। जब अधिक दुख में होते हैं तो आवाज भी नहीं निकलती, इतना दुख है राम के अंदर भी। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, अब लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आ रहा है। दस गया धरा में कप गह युग पद मसक दंड। हनुमान जी भी बिल्कुल राम के चरणों में बैठे हुए थे और उनके पैर और गदा भी एकदम से जमीन में धसी हुई महसूस होती है। स्थिर जामवन ज्यों सकल समझते सकल भाव, घायल सुग्रीव हुआ और में ज्यों विषम घाव। स्थिर सा करते विभीषण कार्यक्रम, मौन में भी रहा स्पंदित वातावरण विषम। कंपन सा महसूस हुआ है एकदम सभी योद्धाओं में कि नसें फड़कने लगी हैं, लेकिन राम की आज्ञा की प्रतीक्षा में है और शांत वातावरण शांत हो गया है एकदम बिल्कुल अंदर से कंपयामान वातावरण है, लेकिन राम की आज्ञा की, राम की कुछ कहने की प्रतीक्षा में है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी अविधान। रावण अधर्म रत भी अपना, मां दुर्गा का रावण अधर्म में रत है, वो अधर्मी है, फिर भी उन्होंने अपना रखा है। और मैं हुआ रावण अधर्म रत भी अपना, मैं हुआ अपर, मैं पराया हो गया। ये रहा शक्ति का खेल समर। ये तो उस मां दुर्गा का जो भी ये जो युद्ध है वो मां दुर्गा का खेल रहा। समर शंकर शंकर हे शिव शिव, ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षणभर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवन रघुवर। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी ये सत्य करो धारण। क्योंकि राम बहुत विचलित हो गए हैं। वो जामवन से कहते हैं कि कर्ता में योजित वार सर निकर निषद, हो सकती जिनसे संसद संपूर्ण विजय। ये तेज पुंज सृष्टि की रचना का विचार, जिसमें पतन घातक संस्कृति अपार। मेरे जो बाण हैं मैं जैसे जैसे साधता हूं, पैने करता हूं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं। और वो बाण वो हैं जिनसे पूरी सृष्टि की रक्षा का मैं विचार रखता हूं, यानी मैं पूरी सृष्टि की रक्षा करना चाहता हूं। लेकिन ये और जो रावण है वो अधर्म की तरफ है, वो संस्कृति का विनाश कर देगा। पर मेरे ये बाण भी काम नहीं करते। कह हुए भानुकुल भूषण मौन वहां क्षणभर, विश्वस्त कंठ से बोले जामवन रघुवर। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। अब वो कह रहे हैं कि जब रावण ने मां शक्ति को खुश कर लिया है, प्रसन्न कर लिया है, तो आप भी उस मां शक्ति की आराधना करो और उसकी आराधना का अपनी दृढ़ आराधना के साथ उत्तर दो। वही बात मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहती हूं कि
आप एक बार असफल हो गए, आप 2 बार असफल हो गए, लेकिन ये सोचिए कि हम सफल हो सकते हैं। जो प्रयास हमने किया उस प्रयास में हमारी कितनी सच्चाई थी, और अगर कहीं कमी थी तो हम फिर से उसी दृढ़ता के साथ और अधिक दृढ़ता के साथ तैयारी करेंगे। तो तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, जब तक न सिद्ध हो छोड़ दो समर हे रघुनायक, तब तक है लक्ष्मण महावाहिनी के नायक। और जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक आप युद्ध से अपना ध्यान हटा लीजिए। कहते हैं ना, आपसे भी कहते होंगे पापा मम्मी कि तब तक छोड़ दीजिए सारी चीजें, चिंताएं छोड़ दीजिए, सारे हम अपने कंधों पे उठा लेंगे। उसी तरह से जामवन भी कह रहे हैं कि तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य में अंगद, दक्षिण स्वेद सहायक। मध्य जो हम सेना का चक्र भी बनाएंगे, व्यू रचना करेंगे, उसमें मध्य भाग में तो अंगद काम आ जाएंगे, दक्षिण में सुग्रीव के पुत्र हैं स्वेद, तो वो काम आ जाएंगे। और मैं भल्लसेन, वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। वाम भाग में मैं भालुओं की हमारी सेना, भल्ल सेना है जो, और हमारे हनुमान जी, वो सब काम आ जाएंगे। नल नील और छोटे कपिगण जो वानर सेना है वो काम आ जाएगी। सुग्रीव, विभीषण, अन्य यूथपति यथा समय आएंगे, काम जहां भी होगा वह। तो जामवन उनके बहुत ही अच्छे सलाहकार थे। उन्होंने सलाह रखी कि आप तब तक थोड़ा मां दुर्गा को प्रसन्न करिए, अपनी आराधना करिए, तब तक हम इस तरह से व्यू रचना बनाएंगे और युद्ध की सारी कमान हम संभाल के रखेंगे मिलजुल के। भगवान राम मान जाते हैं। अब उनकी आराधना प्रारंभ हो जाती है मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। जब का अंतिम समय ध्यान में देखते युगल चरण, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। उन पर कमल चढ़ाते थे, तो जो अंतिम कमल शेष रह गया था, जब का अंतिम समय था, राम ने अपना हाथ बढ़ाया, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, लगा न कुछ भी हाथ, हुआ सहसा मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। अब वो देखते हैं कि कहां गया, खोले अपने नेत्र खोले तो उनको नीलकमल दिखाई नहीं दिया। खोले पलक विमल, देखा वहां रिक्त स्थान, जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन। अब आसन नहीं छोड़ सकते, पूरी तपस्या फेल हो जाएगी। उसी तरह से आपके सामने भी कोई ना कोई मुसीबत आई होगी। जब आप कोई कठिन कार्य करने की तरफ जा रहे होंगे, मुश्किलें आती हैं, हो सकता है आप वो तैयारी करें तब ये महसूस करें कि आप सब कुछ अच्छा करके लाते हैं और फिर एकदम से कुछ चीजें बिगड़ जाती है। वही राम के साथ जो हो रहा था। दिक जीवन जो सहता आया ही विरोध, राम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, क्योंकि राम के जीवन भी ऐसा ही था। राजा बनने वाले थे, वन को चले गए, वन में भी गए, सीता का हरण हो गया, फिर वन से लौट के आए, तभी भी उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कहना पूरा जीवन ही राम का संघर्षों से भरा रहा। तो वो ऐसे व्यक्ति की निराशा झलक गई कि धिक जीवन जो सहता आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। राम बहुत विचलित है, एक और मन रहा राम का जो न थका। लेकिन उस परिस्थिति में भी राम राम थे, उनका एक और मन था जो नहीं थका। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गत हत चेतन,
राम में जगी स्मृति सजग हुए भाव। एक विचार उनके एकदम से कौंधा। कहती थी मां मुझको सदैव राजीव नयन, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। कहती थी मां मुझको सदैव राजीव, गर्जन वाले मेघों की तरह राम गरज उठे कि ये उपाय है, मुझे उपाय सूझ गया। आप कितनी भी विकट परिस्थितियों में फंसे, कोई ना कोई तो कहते हैं सारे दरवाजे बंद होते हैं तब एक दरवाजा तो खुलता ही है। कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी मां मुझको सदैव राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी ये पुरुष चरण। मैं अपनी आहुति अभी पूरा करता हूं। दो नील कमल हैं शेष अभी ये पुरुष चरण, पूरा करता हूं मात देकर एक नयन। कह कर देखा तूणीर, तर्कस में देखा ब्रह्म सर रहा झलक। उन्होंने जैसे देखा ब्रह्म बाण झलक रहा है। ले लिया हस्त लक लक करता महाफलक, चमकता हुआ तीखे पेन महाफलक, बड़े नोक वाला। ले अस्त्र बाम में दक्षिण कर दक्षिण लोचन। एक हाथ में अस्त्र उठा लिया है, दूसरे हाथ से दाएं हाथ से नेत्र को पकड़ लिया है। ले अस्त्र बाम में दक्षिण कर दक्षिण लोचन, हो गए उद्दत अर्पित करने को सुमन। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, बिल्कुल एकदम से तैयार हो गए। वो आहुति इससे ज्यादा क्या होगी जब राम अपना नेत्र भी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। वही स्थिति है, हम कहते हैं हमारे में सफलता नहीं मिली, हमारे प्रयास में वो सच्चाई नहीं होती। जिस दिन वो सच्चाई आती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें किसी भी काम से रोक जाए। राम का समर्पण देखा मां देवी ने, मां दुर्गा ने। जिस क्षण बंध गया भेदने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य राम, कह भगवती ने राघव का लिया हस्त थाम। राम ने देखा सामने स्वयं दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर। मां दुर्गा का साक्षात्कार किया तो उन मां का देखा कि जो उनका बायां पैर है वो असुर के ऊपर है और दायां हरि पर है। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 शस्त्र सज्जित, सभी 10 हाथों में शस्त्र सज्जित हैं। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 शस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। उनको देखकर लक्ष्मी भी लज्जित हो जाए, वह मुस्कान। दक्षिण में लक्ष्मी, जो उनका दायां भाग है उसमें लक्ष्मी विराजमान है। सरस्वती वाम भाग, दक्षिण में गणेश कार्तिक, पाए रण रंग राग। मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भर। राम हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह शक्ति राम के बंधन में हुई लीन। कह शक्ति राम के बंधन में हुई लीन। और मां दुर्गा ने उन्हें जय का आशीर्वाद दिया। राम के शरीर में वो लीन हो गई और राम ने अधर्म पर, रावणत्व पर विजय प्राप्त की और वो उस सदी के महानायक थे, आज भी हमारे महानायक हैं। और ये कविता भी इतनी कालजयी है कि प्रत्येक काल में मनुष्य के अंदर छिपी हुई निराशा को मिटाने का कार्य करती है। उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। अगर ये कविता आपको पसंद आती है तो प्लीज नीरज जयवीर चौधरी मेरे चैनल का नाम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।